अस्सलामुअलैकुम। ये भिंडी की रेसिपी आपके देखते ही देखते मुंह में पानी आने लगेगा और जैसे ही वीडियो पूरी होगी बस सीधा आपका बनाने का मन करने लगेगा। और जब आप इसको बना लेंगे तो बिना भूख के भी आप इसको खाते जाएंगे और ये रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी। मसाले वही जो आपके किचन में हमेशा मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हमने ले ली है 300 ग्राम भिंडी। इसको हमने इस तरह से दोनों साइड से कट कर दिया है और बीच में इस तरह से एक चीरा लगा लिया है। तो हमने ये सब भिंडी कर ली है। अब हम स्टफिंग बनाते हैं। हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ही सौंफ का पाउडर है, क्वार्टर टी स्पून हींग है, 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला, 2 से 3 पिंच हमने हल्दी पाउडर लिया है। ये हम इस बोल में डाल देते हैं। 2 टीस्पून हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे कलर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है। 1 टीस्पून ही हमने ये कसूरी मेथी ली है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे और 3 से 4 टीस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये एकदम तैयार है भिंडियों के अंदर मसाला भरने के लिए। तो बहुत ही कम थोड़ा सा मसाला लेंगे और इस तरह से हम इसको भर देंगे, बहुत कम मसाले से। तो हम ये सब भिंडियाँ भर लेते हैं। इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सब भिंडी फ्राई हो गई हैं, थोड़ा सा मसाला भी बचा है। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है जिसको तेज़ गरम कर लिया है। इस तरह का फैला हुआ बर्तन लें और इन सब भिंडियों को इस तरह से आप फैला दें, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाइएगा आप। और इनको इस साइड से 4 से 5 मिनट सीखने देते हैं। उसके बाद हम इसको चला देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं सब भिंडी। ये देखें इस तरह से। और ये जो हमारे पास मसाला बचा हुआ है इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। भिंडी हमारी हाफ़ कुक्ड हो चुकी हैं। ये मसाला इस तरह से डाल देते हैं और इसकी लिड से इसको कवर करते हैं और इसको हम स्लो फ्लेम पर पकाते हैं 6 से 7 मिनट। 6 से 7 मिनट के बाद आपको ये दिखेंगी इस तरह की और इसमें से आवाज़ आएगी एक बहुत ही बढ़िया। इस तरह से कर दें, यानी जो मसाला है वो भिंडियों पे अच्छे से कवर्ड होना चाहिए। ये एकदम बढ़िया बन के तैयार है। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। खुशबू लाजवाब। और ये जब इससे हटाएंगे तो इस तरह की दिखेंगी आपको। तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इसको रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसको खाली इसी तरह से रूखी भी खा सकते हैं। चावल के साथ भी इन भिंडियों को सर्व किया जा सकता है। बहुत लाजवाब, खुशबूदार और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी ये भिंडी हमारी तैयार हुई हैं। ज़रूर बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं, जायका दिल्ली चाय के तरीके से ज़रूर बनाएं। डिश को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अल्लाह हाफिज़।